हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय कोड्स। पाइथन फॉर बिगिनर सीरीज की आज की वीडियो में आज हम फॉर लूप्स को पढ़ने जा रहे हैं। फॉर लूप एक प्रकार का लूप होता है जिसका उपयोग लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और अन्य ट्रिपल ऑब्जेक्ट्स के आइटम को क्रमबद्ध तरीके से एक्सेस करने के लिए किया जाता है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के पाइथन को ओपन करके फॉर लूप को एग्जाम्पल्स के साथ में समझते हैं। अब मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने पाइथन को ओपन कर लिया है। अब हम पाइथन के अंदर फॉर लूप पढ़ेंगे। लेकिन फॉर लूप पढ़ने से पहले आपको लूप को समझना होगा। लूप पाइथन के अंदर एक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट होता है जो कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने का काम करता है मल्टीपल टाइम्स के लिए। ठीक है, अब हम इसका सिंटैक्स पढ़ते हैं। फॉर लूप का क्या होता है, वो होता है फॉर आइटम इन आइटरेबल, कोड ब्लॉक रन हो जाता है। उसके बाद में इतना सिंटैक्स होता है फॉर लूप यूज करने का, वो कैसे यूज करना है वो बताऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले आपको रेंज फंक्शन समझना पड़ेगा पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर एक रेंज फंक्शन होता है, ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करता है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 100 लिख दूं तो सीक्वेंस ऑफ नंबर 0 से लेकर 100 तक मेरे को जनरेट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही प्रिंट कराऊं, मान लीजिए प्रिंट, तो ये काम नहीं करेगा। मुझे वो खाली शो करेगा ये कि 0 से लेकर 100 तक के नंबर प्रिंट कर रहा है ये। इसके मान लीजिए मैं 1000 कर दूं तो मुझे दिखा देगा 0 से लेकर 1000 तक। इसका आप एक स्टार्ट पॉइंट भी दे सकते हैं। मान लीजिए मैं 1 से 1000 कर दूं तो मुझे बता देगा ये 1 से लेकर 1000 तक मुझे प्रिंट करा के देगा। अब मैं नंबर कैसे प्रिंट कराऊंगा, मान लीजिए मैं रन करता हूँ फॉर आई। आई एक आइटम का नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं, जे ले सकते हैं, एक्स ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं आप। फॉर आई इन, फिर हम रेंज लिखेंगे, रेंज समझाया मैंने भी आपको। यहाँ पे लिख देता हूँ 100। ठीक है, कॉलम लगा देते हैं यहाँ पे। कोड ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे हम प्रिंट आई। ठीक है, तो आई यहाँ पे एक आइटम का काम कर रहा है, तो आइटम क्या कर रहा है, 0 प्रिंट कराएगा, फिर 1 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराएगा, इस तरह से लूप चलता रहेगा। जैसे इस कोड को रन करूंगा मैं तो आप देखेंगे मेरे सामने 0 से लेकर 99 तक की काउंटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्रिंट होके मिल गए मेरे को। आप यहाँ सोच रहे होंगे कि 100 प्रिंट होके क्यों नहीं मिला, तो ये n-1 की तरह काम करता है, जो मैंने आपको इंडेक्सिंग की वाली वीडियो में बताया था, पहले पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या, मान लीजिए अगर मैं 101 क्लिक कर दूं तो मुझे 100 तक प्रिंट करा के दे देगा ये। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मुझे 0 का प्रिंट होके मिल रहा है, मैं चाहता हूँ 0 प्रिंट होके ना मिले, तो मैं इस काउंटिंग को 1 से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अब मुझे प्रिंट होके मिलेगा 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग। तो फॉर लूप का उपयोग करके आप आसानी से काउंटिंग प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मैन्युअली प्रिंट कराने जाएंगे तो आप ऐसे लिखने बैठेंगे यहाँ पे प्रिंट 1, 2, 3, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको ईज़ी करने के लिए हम फॉर लूप का काम भी ले रहे हैं, जो लूप चलता रहेगा। जीरो जब जहाँ जो मैंने लिमिट दे रखी है यहाँ पे, मान लीजिए मैंने 101 लिमिट दे रखी है, तो 101 तक ये लूप रन होगा। उसके जैसे ही 101 प्रिंट हो जाएगा, इस नंबर पे आके लूप एंड हो जाएगा, फॉर लूप एंड हो जाएगा और हमारा कोड बस वहीं रुक जाएगा। ठीक है, समाप्त हो जाएगा। इसके अंदर हम एक एल्स कंडीशन भी डाल सकते हैं फॉर लूप के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट लूप कंप्लीटेड, तो अब जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखेंगे आप 100 तक की काउंटिंग प्रिंट हुई और मुझे लूप कंप्लीटेड प्रिंट होके मिल गया। ठीक है, एल्स स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं आप इसी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए मुझे काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करके मुझे 50 से स्टार्ट करनी, तो कैसे करूंगा, यहाँ पे मैं स्टार्ट वैल्यू दे दूंगा 50 और फिर मैं 101 यहाँ रहने दूंगा। तो क्या होगा, मुझे काउंटिंग स्टार्ट होकर मिलेगी 50 से। एक चीज और, यहाँ पे तो 50 यहाँ पे एक स्टार्ट वैल्यू है, 101 यहाँ पे एक एंड वैल्यू है। हम एक और वैल्यू पास कर सकते हैं रेंज फंक्शन के अंदर, वो क्या होती है, जंप अप वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 टाइप कर दूं तो क्या होगा, पहले मुझे 50 प्रिंट होकर मिलेगा, फिर 52, फिर 54, दो दो का जंप ले रहा है ये। इस तरीके से मान लीजिए मैं इस पे 5 कर दूं तो क्या होगा, 50, 55, 60, 65, 70, इस तरीके से मुझे प्रिंट होकर मिलता जाएगा, फिर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक एंड वैल्यू होती है और एक जंप वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं रेंज फंक्शन को। अब मैं आपको इवन नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम क्रिएट करके बताऊंगा फॉर लूप की सहायता से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 100 टाइप कर लेता हूँ। 100 तक अपन हम क्या करेंगे, इवन नंबर चेक करेंगे 100 तक के अंदर। इफ स्टेटमेंट डालूंगा, इफ आई इज, अब यहाँ परसेंटेज का साइन डालेंगे। परसेंटेज का साइन यहाँ पे क्या करता है, रिमाइंडर बताता है हमको कि अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो वो नंबर होगा इवन नंबर, ये हम सबको पता है। जैसे 4 डिवाइड बाई हम 2 करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो एक इवन नंबर कहलाएगा, 4 नंबर। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट आई। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई इज इवन, तो अभी सारे इवन नंबर प्रिंट होके मिलेंगे मुझे। देख सकते हैं ये सारे मुझे इवन नंबर प्रिंट होके मिला रहा है। इसको मैं कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार के लिए, जिससे आपको क्लियर व्यू मिले।
देख सकते हैं ये सारे इवन नंबर प्रिंट होके मिल रहे हैं मुझे। 98, 96, 94, 0 इज़ इवन, 2 इज़ इवन। अगर इस तरीके से मुझे ऑड नंबर प्रिंट कराने होते तो मैं क्या करता, मैं रिमाइंडर में 1 कर लेता और यहाँ पे ऑड लिख देता। इस कोड को मैं एक बार कमेंट आउट कर देता हूँ आपके लिए। तो अभी सारे ऑड नंबर प्रिंट होके मिल गए मेरे को। तो इस तरीके से आप फॉर लूप का यूज़ करके इवन और ऑड नंबर प्रिंट करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 100 तक कराएँ, आप 1000 तक भी करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1000 कर दूँ, तो आप देखेंगे मुझे 1000 तक मुझे ऑड और इवन नंबर प्रिंट होके मिल गए। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी ये, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट काम में ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा फॉर लूप को किस तरह से आप डिफरेंट डेटा टाइप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रिंग पे बात करेंगे। मान लीजिए एक नेम नाम की स्ट्रिंग है और मैं यहाँ प्रिंट करना चाहूँ प्रिंट नेम, तो मुझे नेम प्रिंट होकर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ ए अलग प्रिंट होकर मिले, के अलग प्रिंट होकर मिले, तो कैसे करूँगा, यहाँ फॉर लूप लगा सकता हूँ। फॉर कैर इन नेम, ठीक है, प्रिंट कैर। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे उसको आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर पास करना होगा। जरूरी नहीं आप कैर लिखें या कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिख दूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम एन लिख लेते हैं फॉर एन इन नेम, तो हमको यहाँ पे भी एन करना पड़ेगा। एक्स लिख लेंगे तो एक्स करना पड़ेगा। इस तरीके से जहाँ जो भी आप ऊपर लिखेंगे फॉर के बाद में, उसको आपको नीचे प्रिंट के अंदर लिखना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ चुके होंगे अब तक। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए अलग प्रिंट होके मिलेगा, के अलग प्रिंट होके। यहाँ पे फॉर लूप चल रहा है, एक एक करके वो एक एक ए पे चल गया, फिर के पे चल गया, एस पे चल गया, इस तरह से चल रहा है जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता स्ट्रिंग। उसके बाद में लूप एंड हो गया। उसके बाद में हमारा यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, यहाँ पे एस लगा के प्रिंट फॉर लूप कंप्लीटेड, ठीक है। देख सकते हैं फॉर लूप कंप्लीटेड, ठीक है। एक आप क्या कर सकते हैं, फॉर लूप को लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर लूप देखिए अब बहुत काम आने वाला है आगे जाके। ये सिंपल से बेसिक एग्जांपल है, आप इसको एडवांस प्रोग्राम में भी काम में ले सकते हैं आगे जाके, ठीक है। इसको ढंग से आप पढ़िए, फॉर लूप को समझिए। तो मान लीजिए एक लिस्ट तैयार करता हूँ आपके लिए सामने, इसमें मल्टीपल्स नेम्स हम ले लेते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे इस लिस्ट पे फॉर लूप कैसे चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा फॉर नेम इन लिस्ट प्रिंट नेम। सिंपल है, फॉर नेम इन लिस्ट, लिस्ट जो है उसके अंदर हम नेम फॉर लूप चला रहे हैं और मुझे प्रिंट कराना है। तो मुझे सब नाम प्रिंट होकर मिल गया, अक्षय, राहुल, राज, सिमरन, सब मुझे प्रिंट होके इस तरीके से मिल चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहूँ कि अक्षय के भी मुझे अलग अलग, जैसे ऊपर मैंने प्रिंट करा के बताया था ना स्ट्रिंग के अंदर, वो अलग अलग प्रिंट होके मिले, फिर मुझे राहुल का अलग प्रिंट होके मिले, राज का अलग अलग प्रिंट होके मिले, तो मैं लूप के अंदर लूप चला सकता हूँ। कैसे, अब मैं एक और लूप चला दूंगा। हम लिखते हैं फॉर कैर इन नेम, ठीक है, प्रिंट कैर। ऊपर वाले को कोड का हम कमेंट आउट कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है। अब आप देखना क्या होगा। पहले हमको अक्षर प्रिंट होकर मिला, फिर हमको ए के एस एच वाई प्रिंट होकर मिला, क्योंकि लूप के अंदर लूप चला दिया हमने। राहुल प्रिंट होकर मिला, फिर आर ए एच यू एल प्रिंट होकर मिला, राज प्रिंट होकर मिला, आर ए एच प्रिंट होकर मिला, इस तरह से सिमरन प्रिंट होकर मिला। तो हमने लूप के अंदर हम लूप भी चला सकते हैं, इसे नेस्टेड लूप भी कहते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, नेस्टेड लूप बोलते हैं इसको। नेस्टेड लूप चलाना ईजी है। जो हमको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है उस पर हमने लूप चला दिया एक और, फॉर कैरी नेम करके। यहाँ पे आप ध्यान रखिए हमेशा, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, जो लेकिन जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसको आपको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर सेम नाम से पास करनी होगी। यहाँ पे मैंने कैरेट लिखा तो कैरेट नाम से मुझे पास करनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से आप नेस्टेड लूप चला सकते हैं पाइथन के अंदर। अब मैं फॉर लूप का यूज़ करके आपको नंबर का सम निकालना दिखाऊंगा। मान लीजिए हम एक नंबर्स की एक लिस्ट ले लेते हैं, इसमें मान लीजिए हम मल्टीपल नंबर्स टाइप कर लेते हैं, ठीक है। तीन छोटी लिस्ट रखते हैं इसको। अभी टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे और उसके अंदर हम जीरो वैल्यू पास कर देंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, जीरो में 1 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 4 जोड़ेंगे, फिर जो फाइनल वैल्यू होगी उसको प्रिंट करा देंगे। कैसे कराएंगे, फॉर लूप का लगाएंगे, फॉर नम इन नंबर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस नम। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल में हमने जो भी नंबर प्रिंट होंगे 1 2 3 4 5 एक एक करके जुड़ते जाएंगे। जीरो में 1 जुड़ेगा, 1 में फिर 2 जुड़ेगा, 2 में 3 जुड़ेगा।
अब हमको फाइनल वैल्यू प्रिंट कराएंगे, यहाँ प्रिंट टोटल, तो 15 प्रिंट होकर मिल गया। आप 15 प्रिंट कर देख सकते हैं एक बार। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15। एक चीज़ और आप नोटिस करने वाली बात है, मैंने यहाँ पे प्रिंट जो स्टेटमेंट है उसका मैंने लूप के मतलब बाहर रखा है। अगर मैं यहाँ पे इसको अंदर कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ तो क्या होगा, तो आप देखिए मुझे एक एक वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी। 1, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में फिर हमने 4 जोड़ा 10 आया, 10 में अगर 5 जोड़ा 15 आया। लेकिन अगर इसको मैं अंदर कर दूँ, ठीक है, तो स्पेस का भी आपको बहुत ध्यान रखना है पाइथन के अंदर। तो मुझे 15 प्रिंट होकर मिल गया, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि करंटली मैं बहुत लो सब्सक्राइबर पे हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे हेल्प मिलेगी ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।